Lights, camera, action. हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ जो मेहमान है वो हिंदुस्तान को चीट करने आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इमरान की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उतार चढ़ाव जिंदगी के कुछ सिखाता नहीं है जी। हमारी एज एन एक्टर भी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, एज ए पर्सन भी बहुत सारे आते हैं। हाउ यू टैकल विद दैट? लाइफ में जब कोई भी पर्सनल उतार चढ़ाव या तो आते हैं या तो प्रोफेशनली आते हैं, तो एक होप का रहना बहुत ज़रूरी होता है कि ये एक फेज़ है आपकी लाइफ में। अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं देखोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने भी इस चीज़ को एक तरह से रेजिस्ट की जब बुरे फेज़ आए मेरे करियर में या पर्सनल लाइफ में। क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये तो ऑब्वियस बात है कि हम थोड़े डिजेक्टेड हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि जब मैंने इस फेज़ से हमेशा एक तरह से आंख मिलाई, तो एक तरह से ग्रोथ उसके बाद मुझे मिली है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब शुरुआती मतलब मर्डर से लगा के लगातार आप सक्सेस देखते रहे। एज एन एक्टर, एज ए पर्सन, वो एक टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि लगा कि यार नाउ आई एम ओके, अब मैं सब ठीक है? यू नेवर थिंक यू ओके। कभी इस बात का आई डोंट थिंक किसी एक्टर को ऐसा लगता है। एक तो क्रिएटिवली आपको हमेशा ग्रो करना चाहिए। कभी वो एक सेंस होता है, वो एक फीलिंग होती है कि नाउ आई हैव अराइव्ड, अभी मैं अपने मुकाम पर पहुंच चुका हूँ। दैट्स द डेथ ऑफ द एक्टर। उसके बाद कहीं आगे बढ़ना नहीं है। तो जब वो एक्टर को ऐसा लगे तो यानी उसका करियर ख़त्म हो गया। कोई भी एक्टर अगर आपको कहे कि मैं सिक्योर हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। अच्छा। एक बहुत ही इनसिक्योर प्रोफेशन है ये। क्योंकि जो जैसे आपने कहा ना, उतार चढ़ाव, हर फ्राइडे को उतार चढ़ाव आते हैं। तो उस चीज़ को झेलना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, सक्सेस हाई प्रोफाइल होती है, फेलियर भी हाई प्रोफाइल होती है। डू यू फील आपका मतलब किस्मत पे यकीन है आपका? आई थिंक सो। आई थिंक एक चीज़ होती है, राइट प्लेस इज द राइट टाइम। एक लक फैक्टर भी होता है। इसकी समझ मुझे इतनी नहीं है, लेकिन आई बिलीव ऐसी चीज़ होती है। बहुत सारा टैलेंट है बाहर, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। तो लक फैक्टर होता है, बीइंग इन द राइट प्लेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम बात करते हैं उतार चढ़ाव जिंदगी के आते हैं, जब ऐसा लगता है कि कई बार हम सब कुछ अच्छा चलता रहता है फिर भी एक अजीब से उस लो फेज में रहते, सब कुछ अच्छा है। जी जी जी। ऐसे में किसकी तरफ देखते हैं? पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कौन होता है आप? आई थिंक फैमिली, फ्रेंड्स, वो हमेशा मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं। लेकिन जब वक्त अच्छा होता है तो एक आदमी क्या होता है, कभी कभी इंटॉक्सिकेट हो जाता है। वो एक अलग सिचुएशन है जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो रहा है फिर भी आप डिप्रेस्ड हो। फिर उसका एक टर्म है डिप्रेशन। क्योंकि जो कहते हैं ना, सैडनेस इज समथिंग यू फील प्रॉब्ली फॉर अ डे, फॉर अ वीक। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जो आपको महीनों तक, सालों तक ऐसे ही आपको फील हो रहा है। उसके लिए क्लिनिकली ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है। सही है। बट जो इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, वो तो ऑब्वियसली अगर एक बुरा इवेंट होगा आपकी लाइफ में तो आपको बुरा लगेगा, आप यू बी सैड, वो नॉर्मल चीज़ है। आप लेकर चीट इंडिया, आपने कभी चीटिंग किया है? मैंने चीटिंग की है, इस बात को लेकर मैं प्राउड नहीं हूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में कॉलेज में मैंने चीट की थी, और इन्विजिलेटर के कहने पे की थी। तो पूरी टेक्स्ट बुक खोल के मैंने बाकायदा 40 मिनट के लिए मैंने कॉपी किया था, और अल्टीमेटली मुझे 65% मिले उस एग्जामिनेशन में, जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। वो एक पेपर था जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, और उसी पेपर में मुझे मौका मिल गया चीटिंग करने के लिए। लेकिन ये कभी प्रमोट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि फ़ायदे हैं नहीं उसके, नुकसान ही नुकसान है उसका। तो चीट इंडिया अगर मैं बात करूं फिल्म की, तो ये नटशेल में हम इसको क्या लेके जाएंगे? व्हाट विल बी द टेक अवे? That we have a pathetic education system. It is failing. It has failed us. It has been failing us for the past 100 years. 100 साल पुराना सिस्टम है ये। ब्रिटिश राज ने शुरू किया था हमारे देश में। यहाँ पे होम ग्रोन क्लर्क्स और येसमैन चाहिए थे उनको, और वो सिस्टम बदला नहीं है। 10 साल में एक बार कभी कभी थोड़ा सा हमारा करिकुलम बदलता है, और हमारे मेरिट वाले जो बच्चे हैं, जो सीख भी रहे हैं कुछ स्कूल्स और कॉलेज में, जो पढ़ना चाहते हैं, जो नौकरियाँ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने कहा है इस फिल्म में कि सिर्फ वो नहीं है, इन बच्चों को नौकरियां मिल नहीं रही हैं।
आगे जाके उनको कुछ इस सिस्टम से फ़ायदा हो नहीं रहा। एक पूरा एक रेवोल्यूशन का आना बहुत ज़रूरी है सिस्टम में। तो ये एक फंडामेंटल चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में, देखिए दो चीज़ें आपकी एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाती है, हाउ टू लिव एंड हाउ टू मेक अ लिविंग। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जनरली आपको वही सिखाता है, हाउ टू मेक अ लिविंग, लेकिन कभी जीना सिखाया नहीं है एजुकेशन सिस्टम ने आपको। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे अमरावती के स्टूडेंट के साथ जैसे एजुकेशन मिनिस्टर विनोद तावड़े ने उनको अरेस्ट का ऑर्डर दिया, तो ये इस तरह की घटनाओं को कैसे देखा जाए? इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया है अभी, आदित्य ठाकरे ने इसके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई है ट्विटर पे आज सुबह। तो उनके एक्सर्प्ट से पढ़ के बस ये लगा कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और अगर कोई बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है तो इसमें गलत बात क्या है? जब बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है तो इट्स हिज राइट, इट्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, शायद उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल पढ़ा था वही समझ में आया मुझे। आई थिंक इट्स रॉन्ग। आई थिंक जो कल मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि इस देश में क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैंने कहा हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कुछ सिचुएशन में शायद कर्ब किया जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों में हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन ऐसे इंसिडेंसेस जब होते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब तो भट्ट साहब वापस डायरेक्शन में आ गए हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, सड़क 2 डायरेक्ट कर रहे हैं आलिया के साथ। तो अब आप उसके पीछे पड़ना चाहेंगे कि नहीं, आई थिंक ये लास्ट फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक जब भी हम उनको कन्विंस भी करते थे तभी उस वक्त वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनको डायरेक्ट नहीं करना था, वो सिर्फ राइटिंग में ही मस्त थे। और जो हमारे डायरेक्टर्स थे कंपनी में, उनके लिए राइटिंग कर रहे थे, तो बहुत हमने पुश किया उनको डायरेक्ट करो, लेकिन शायद वो मेंटल स्पेस उनका था नहीं तभी। आई थिंक अभी क्योंकि वो चाहते हैं कि आलिया के लिए एक फिल्म बनाएं, और आलिया ने भी उनसे कहा होगा, और वो एक मेंटल स्पेस में थे, राइटिंग कर ली थी उन्होंने, तो वो डायरेक्ट कर रहे। चलते चलते कुछ आपके चाहने वाले हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल है। हाय इमरान, हैप्पी न्यू ईयर। मैं निखिल हूँ बेंगलोर से। आपकी ज्यादातर मूवीज भट्ट कैंप में एक से एक डायरेक्टर्स के साथ हुई हैं, जिनमें आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैं आपके एक्टिंग का दीवाना हूं। क्या आप कभी कोई मूवी खुद से डायरेक्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो कब? हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निखिल, हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें विशेष फिल्म के साथ की हैं। अभी जो फिल्म मैं कर रहा हूँ खुद की प्रोडक्शन कंपनी के साथ कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक डायरेक्शन एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। अभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। ऑब्वियस स्टेप एक्टर बनने के बाद ये था कि एक बार उसके एक समय के बाद मैं प्रोड्यूस करूंगा फिल्में। जब डायरेक्टर बनना चाहूँगा, और ये मैं हमेशा कहता हूँ नेवर से नेवर, शायद 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं शायद डायरेक्शन में चले जाऊँ, लेकिन डायरेक्शन के लिए पहले एक्टिंग को थोड़ा मुझे क्विट करना पड़ेगा 1-2 साल के लिए, राइटिंग करनी पड़ेगी। वो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है जो शायद इस चीज़ के लिए मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो डायरेक्शन के लिए कुछ वक्त है अभी। हेलो इमरान, आई एम डालिया फ्रॉम रांची, झारखंड. I am a big fan of yours. I have a question for you. Who is your celebrity crush? And would you date a fan? Are you asking me if I can date you? Well, I'm booked and hooked by my wife, so unfortunately, no, I will never date a fan. And I think my childhood crush was two people when I was growing up, was Sridevi and Madhuri Dixit. I adored them. I loved them. I used to see a lot of films of theirs when I was growing up and I was in school. Yeah. Hi Imran, I am Gulshan from Ranchi. I am big fan of your. My question to you कि आप फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को छोड़कर सबसे अच्छा एक्टर, सबसे बेहतरीन एक्टर किसको मानते हैं? और दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है आपसे कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं, या अपने आप को कहाँ पे देखेंगे? थैंक यू। आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको देखकर मैं खुद इवॉल्व हुआ हूँ एज एन एक्टर, और उनसे बहुत कुछ सीखा है। आई थिंक इनिशियली तो यही था कि जब मैं स्कूल में था तो मैं बच्चन साहब की बहुत सारी फिल्में देखा करता था, मिस्टर दिलीप कुमार की फिल्में देखा करता था, तो वो मेरे इंस्पिरेशन थे। आई थिंक आज के दौर में बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। इरफान खान बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अंडरस्टेटेड हैं, बहुत ही रियल एक्टर हैं। नवाजुद्दीन बहुत अच्छे एक्टर हैं। एंड 5 साल क्या, मुझे पता नहीं मैं कल का हूँ,
मैं बस रोज लिविंग लाइफ वन एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, और इतनी आगे की प्लानिंग नहीं करता हूँ मैं। आई थिंक अगर एक प्लानिंग का कैप्सूल होगा तो मैं 3 या 4 महीने की प्लानिंग करता हूँ कि कौन सी फिल्में लेने वाला हूँ, कौन क्या करने वाला हूँ प्रोफेशनली, लेकिन इतने आगे मैं नहीं सोचता हूँ कि 5 साल के बाद क्या करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे कि चीप इंडिया बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका करे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।